सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टरों का सीधा लिंक अब सामने आ गया है। इसके बाद अब यह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों की रडार पर है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को लेकर इंदौर पुलिस जावेद का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि कोई सुराग जरूर मिल सके। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ब्लास्ट को लेकर जैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। एजेंसियों की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टरों का सीधा लिंक सामने आया है। इसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी इंदौर के महू का रहने वाला है। इसका नाम जवाद सिद्दीकी है और जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि ये मूल रूप से महू का ही रहने वाला है और लगभग 25 साल पहले उसका पूरा परिवार महू छोड़कर चला गया था। लेकिन अब इंदौर पुलिस जवाद का पुराना रिकॉर्ड तलाश रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का परिवार कई साल से महू में रह तो रहा था क्योंकि उनके पिता यहाँ कारोबार करते थे। जवाद ने अपने भाई हामिद सिद्दीकी के साथ मिलकर महू में एक फाइनेंस फर्म की शुरुआत की थी। आरोप है कि इस फर्म के जरिए हामिद ने कई लोगों से निवेश करवाया और बाद में लाखों रुपए की ठगी की और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में महू पुलिस ने हामिद सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। बताया जाता है कि उस समय जवाद के पिता हमाद सिद्दीकी शहर काजी के पद पर कार्यरत थे। इस केस से जुड़े दस्तावेज और केस फाइलें भी अब पुलिस दोबारा खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि उस समय परिवार की कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं थी। उधर ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि हम जांच कर रहे हैं। तो वहीं जवाद सिद्दीकी को लेकर पड़ोसियों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्थानीय निवासी फयाज ने बताया कि करीब 20 साल पहले अल फलाह नाम से ऑफिस खोला गया। बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर हामिद फरार हो गया। वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का काम करते थे और बचपन में उनको देखा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर जवाद वगैरह को, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोला था अल फलाह के नाम से। उसमें लोग बाग पैसा पब्लिक लगाती थी, निकालती भी थी। इस तरह का चला 5-7 साल 10 साल चला होगा। इनका ऑफिस 20 साल तो होगा क्लोज हुए, बंद चले गए थे। फिर ये इन्वेस्ट करा था कि इन्होंने ब्याज का लालच दिया था कि 40% से ऊपर ही मिलेगा, बोले ब्याज, बोले करीब 2 से 3 लाख 2.5-3 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट होगा। रोज जमा करते थे पूंजी, रोज जमा करते थे, कमाते थे, रोज जमा करते थे पैसा। और मैं ही नहीं, मऊगत से भी ऐसे बहुत से युवा लोग हैं जो अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो घर वालों की वजह यहाँ पे ब्याज के लालच में जमा करना पसंद करते थे कि चलो नहीं भी आगे जाके कुछ उन्नति होगी, घर मकान होगा, शादी विवाह करेंगे, ये करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, मतलब इस उम्मीद से कि जोड़ते थे पैसा। लेकिन नहीं, वो हमको क्या मालूम था कि भैया ये लेके भाग जाएंगे पैसा। फिलहाल पुलिस की एक टीम को महू के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि महू में जवाद का परिवार किन लोगों के संपर्क में था। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच केंद्रीय एजेंसियों के पास है, लेकिन इंदौर पुलिस भी लगातार जांच टीम के संपर्क में है। आशंका है कि दिल्ली में जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसे डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर चला रहा था। उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहीं इसी यूनिवर्सिटी में पदस्थ डॉक्टर शाहीद सईद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2014 में की गई थी। इसके बाद साल 2015 में विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई। लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ एक 650 बेड का चैरिटेबल अस्पताल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके बाद जांच एजेंसियां भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी में
पढ़ाने वाले डॉक्टरों का सीधा लिंक अब सामने आ गया है। इसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों की रडार पर है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को लेकर इंदौर पुलिस जावेद का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि कोई सुराग जरूर मिल सके। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। एजेंसियों की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टरों का सीधा लिंक सामने आया है। इसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी इंदौर के महू का रहने वाला है। इसका नाम जवाद सिद्दीकी है और जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि ये मूल रूप से महू का ही रहने वाला है और लगभग 25 साल पहले उसका पूरा परिवार महू छोड़कर चला गया था। लेकिन अब इंदौर पुलिस जवाद का पुराना रिकॉर्ड तलाश रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का परिवार कई साल से महू में रह तो रहा था क्योंकि उनके पिता यहाँ कारोबार करते थे। जवाद ने अपने भाई हामिद सिद्दीकी के साथ मिलकर महू में एक फाइनेंस फर्म की शुरुआत की थी। आरोप है कि इस फर्म के जरिए हामिद ने कई लोगों से निवेश करवाया और बाद में लाखों रुपए की ठगी की और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में महू पुलिस ने हामिद सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। बताया जाता है कि उस समय जवाद के पिता हमाद सिद्दीकी शहर काजी के पद पर कार्यरत थे। इस केस से जुड़े दस्तावेज और केस फाइलें भी अब पुलिस दोबारा खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि उस समय परिवार की कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं थी। उधर ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि हम जांच कर रहे हैं। तो वही जवाद सिद्दीकी को लेकर पड़ोसियों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्थानीय निवासी फयाज ने बताया कि करीब 20 साल पहले अल फलाह नाम से ऑफिस खोला गया। बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर हामिद फरार हो गया। वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का काम करते थे और बचपन में उनको देखा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जवाद वगैरह को। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोला था अल फलाह के नाम से। उसमें लोग बाग पैसा पब्लिक लगाती थी, निकालती भी थी। इस तरह का चला 5-7 साल 10 साल चला होगा। इनका ऑफिस 20-21 साल तो होगा क्लोज हुए, बंद चले गए थे। फिर ये इन्वेस्ट करा था कि इन्होंने ब्याज का लालच दिया था कि 40% से ऊपर ही मिलेगा बोले ब्याज, बोले करीब 2 से 3 लाख रुपए 2.5-3 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट होगा। रोज जमा करते थे पूंजी, रोज जमा करते थे, कमाते थे, रोज जमा करते थे पैसा। और मैं ही नहीं, मऊगत से भी ऐसे बहुत से युवा लोग हैं जो अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो घर वालों की वजह यहाँ पे ब्याज के लालच में जमा करना पसंद करते थे कि चलो नहीं भी आगे जाके कुछ उन्नति होगी, घर मकान होगा, शादी विवाह करेंगे, ये करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। मतलब इस उम्मीद से कि जोड़ते थे पैसा, लेकिन नहीं, वो हमको क्या मालूम था कि भैया ये लेके भाग जाएंगे पैसा। फिलहाल पुलिस की एक टीम को महू के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि महू में जवाद का परिवार किन लोगों के संपर्क में था। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच केंद्रीय एजेंसियों के पास है, लेकिन इंदौर पुलिस भी लगातार जांच टीम के संपर्क में है। आशंका है कि दिल्ली में जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसे डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर चला रहा था। उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहीं इसी यूनिवर्सिटी में पदस्थ डॉक्टर शाहीद सईद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2014 में की गई थी। इसके बाद साल 2015 में विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई। लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ एक 650 बेड का चैरिटेबल अस्पताल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके बाद जांच एजेंसियां भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।